हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपको आईटीआई अनुदेशक में स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन से महत्वपूर्ण सीरीज। चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आईटीआई अनुदेशक का सिलेबस का बहाली हो चुकी है और वैकेंसी भी बहाली हो चुकी थी पहले, और उसका पेपर है 17 जुलाई को। तो उसमें सर कम समय बचा है और देखना है सिलेबस अधिक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन से महत्वपूर्ण सीरीज 20 क्वेश्चन आप सभी के बीच लेके आए हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कैशलेस भुगतान लाभ नहीं है? कैशलेस भुगतान लाभ नहीं है। ए, डिजिटल उपकरणों को से स्वतंत्र। बी, सहूलियत। सी, अधिक सुरक्षित। और डी, ये सभी। तो इसमें कौन सा नहीं है? कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है, तो नहीं है वो क्या है? डिजिटल उपकरणों से स्वतंत्र। क्या है इसका? ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डिजिटल उपकरणों में स्वतंत्रता कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है। ये काले धन को रोकने का मदद करता है। क्या करता है? काले धन को रोकने का काम करता है। कौन सा? डिजिटल उपकरण क्या करते हैं? ब्लैक मनी को रोकने का काम करता है। किसको? ब्लैक मनी को। किसको? ब्लैक मनी को रोकने का काम करता है डिजिटल उपकरणों की स्वतंत्रता। तो कैशलेस में हमारा नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, ई व्यापार का अर्थ है? ए, निर्यात व्यापार। बी, यूरोपीय देशों का व्यापार। सी, इंटरनेट पर व्यापार। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है सी, इंटरनेट पर व्यापार। इसका सही आंसर क्या है? इंटरनेट पर व्यापार। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई कॉमर्स भी बोलते हैं। इसे ऑनलाइन कारोबार भी कहा जाता है, जिसमें वस्तुओं की सेवाओं को आदान प्रदान किया जाता है ई कॉमर्स के माध्यम से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल IMPS लेन देन शुरू करने के लिए उपयोग में नहीं किया जा सकता है? ए, SMS। बी, पैन। सी, बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन। डी, इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें सही आंसर क्या है? आपको कमेंट करके बताएं सभी जने। नहीं है, इसमें नहीं है। IMPS लेन देन के लिए प्रयोग नहीं है। वो हमारा क्या नहीं होता है? पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड है क्या चीज़? पैन कार्ड एक हमारा आयकर विभाग के द्वारा स्थायित्व व्यक्ति को पहचानने का एक व्यक्तिगत प्रूफ है। और IMP की फुल फॉर्म जो होती है, IMPS की फुल फॉर्म जो होती है, रियल टाइम पैसा होती है। तो ध्यान रखें। तो चलते हैं आगे की ओर। IMPS की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, सिस्टम में है पूरा। तो चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 IMPS से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? ए, पेपल। बी, इनसाइड। सी, CCView। और डी, साइट्रस्ट। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका? इसमें सही आंसर है आपका नहीं है। इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको बता दूं, इनसाइड ऑफ इंडिया लाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है, जबकि पेपल, CC और साइट ऑनलाइन गेटवे के उदाहरण हैं। तो चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग एक तकनीक एवं मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है? ए होम बैंकिंग, बी मोबाइल बैंकिंग, सी इंटरनेट बैंकिंग और डी टैली। तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। एक्सेस मनी होता है जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए नहीं घुसने के लिए। तो आपको बताना होगा सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग ऐसी टेक्निकल है जिसमें मोबाइल से अपने बैंकों के खातों को एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल से बैंक के कोई भी खाते को एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आपको। वीडियो कॉन्फ्रेंस व्यवस्था में महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सम्मिलित होते हैं 5, 4, 3, 2। तो उसमें 3 होते हैं। क्या होते हैं इसमें? क्या होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? सबसे पहले वीडियो, उसके बाद में वीडियो में क्या होता है? मॉनिटर, वीडियो में क्या होता है? मॉनिटर, कैमरा और माइक्रोफोन। ये 3 अवयव होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े होते हैं। सबसे पहले हमारा कैमरा भी आवश्यकता होती है, मॉनिटर की भी आवश्यकता होती है और माइक्रोफोन की भी आवश्यकता होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? जॉयस्टिक, लाइट पेन, MICR, बैक कैमरा। तो आपको सभी को पता होगा क्या होता है कौन वीडियो चैट में, तो किसके माध्यम से वीडियो चैटिंग होती है वो आपको सभी को पता होगा। या तो डिजिटल कैमरा होता है या वेब कैमरा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? वेब कैमरा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को दिख रहा होगा। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेजें और प्राप्त कर सकते हैं उसे कहा जाता है चैट, ईमेल, अपलोडिंग या ब्राउजिंग। तो आपको मैं बता दूं जो भी हम जल्दी करते हैं वो हमारा चैट होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जिसमें चैटिंग इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है। 2 या 2 से अधिक यूजरों के साथ शेयर भी की जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा आपको। तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है ए हैंगआउट, फेसबुक, गूगल फॉर्म, फ्लिपकार्ट। तो हैंगआउट हमारा सबसे पहला माना जाता है हैंगआउट, हैंगआउट। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। हैंगआउट तत्कालिक प्रेषण का उदाहरण है हैंगआउट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल के जरिए धनराशि को स्थानांतरण को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी बंदों के लिए, काफ़ी झकासेदार क्वेश्चन है जो हम आजकल सभी यूज करते हैं। मोबाइल की धनराशि को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कैसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको बता दूं, उसको IMPS कहते हैं। क्या कहते हैं? IMPS कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है तत्काल भुगतान सेवा इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS तत्काल कहते हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग एक प्रकार की है। इसकी शुरुआत IMPS की शुरुआत
22 नवंबर 2010 को हुई थी। 2010 को हुई थी। ये भारत सरकार द्वारा संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एनपीसीआई के द्वारा चलाया गया। तो ध्यान रखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, किसने बनाया है, किसने चलाया है, किसकी सेवा है। तो आपको पता लग गया होगा 22 नवंबर 2010 को ये क्या हुई है, शुरुआत हुई है आईएमपीएस की। और इसे बनाने वाला कौन है, एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की वाली प्रक्रिया को कहते हैं, अभी बताया था मैंने, आईएमपीएस कहते हैं। क्या बताया था, आईएमपीएस कहते हैं। इससे लॉन्च कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, 22 नवंबर 2010। किसने करी थी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, मोबाइल के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण होता है, उसे बोलते हैं आईएमपीसीएस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपको सभी को दिख रहा होगा, एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या है। नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है, ए चेक ट्रैक्शन प्रोसेसन, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादन, विभिन्न डिपॉजिट उत्पादन। तो सभी को पता होगा क्या है ये। तो बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, फंड बैंक टू बैंक। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट होती है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान करती है। सेवाओं का प्रयोग में देश के भीतर पैसा हस्तांतरित किया जाता है। तो आपको सभी को पता हुई है आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट। और नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं इसी के साथ कम समय में। WLL का पूरा नाम क्या है, ए वर्किंग लेड लाइन, बी वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस हेडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, वायरलेस इन लोकल लूप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है, लिनक्स, भीम, व्हाट्सएप, गूगल पे। तो आपको मैं बता दूं, इसमें एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन हमारे, वैसे मोबाइल एप्लीकेशन भीम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, भीम हमारा है, गूगल पे हमारा है, व्हाट्सएप भी हमारा है। लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हमारा ए, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को दिख रहा होगा,
निम्न में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट का एक उदाहरण है? पीडीए, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सभी विकल्प। तो इसमें सही आंसर क्या है? वायरलेस हमारे सभी पीडीएस, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सभी जो हमारे क्या सब क्या हमारे वायरलेस है। क्या है? वायरलेस की क्लाइंट है। तो इसमें क्लाइंट कम्युनिटी जुड़ने के लिए प्रयोग होने वाली विधि जिसके अंदर वायर तथा वायरलेस कनेक्शन आते हैं, जैसे पीडीए में वायरलेस आता है, लैपटॉप में वायरलेस आता है और मोबाइल फ़ोन में भी वायरलेस आता है। तो उसको बोलते हैं वायरलेस क्लाइंट। सही है, उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस क्लाइंट। क्या बोलते हैं? वायरलेस क्लाइंट। क्योंकि हमारा मोबाइल किसी से वायरलेस हो जाता है, ऐड हो जाता है, किसी के माध्यम से भी। लैपटॉप है, किसी के माध्यम से ऐड हो जाता है। पीडीए के माध्यम से कनेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखें सभी, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को दिख रहा होगा, विच इज नॉट इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, अर्थात हिंदी में बता दूं, इनमें से कौन सा एक वायरलेस प्रौद्योगिक नहीं है? ए ब्लूटूथ, बी ए पारंपरिक टेलीफोन, सी वाईफाई और डी वाईमैक्स। आपको मैं बता दूं, ये सब हमारे वायरलेस होते हैं। ब्लूटूथ हमारे वायरलेस है, वाईफाई वायरलेस है और वाईमैक्स वायरलेस है। अर्थात एक पारंपरिक टेलीफोन जो है हमारा, वायर वाला जो टेलीफोन है वो हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, वायर टेक्नोलॉजी नहीं है। अर्थात इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी को दिख रहा होगा, कम दूरी की वायरलेस की कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ए मॉडल, बी फायरवॉल, सी ब्लूटूथ सेट ऑफ बॉक्स। तो आप सभी को पता होगा जो हमारा पास वायरलेस कनेक्टिविटी को सुविधा प्रदान करता है वो हमारा करता है ब्लूटूथ। अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं इस कम समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा आपको, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। ए उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को, बी मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसारण को, सी लैंडलाइन के मोबाइल फ़ोन संचारण के लिए, डी सैटेलाइट टेलीविज़न संचारण के लिए। तो आप सभी को पता होगा हमारे जो ब्लूटूथ होती है वो हमारे फ़ोन से या उपकरण से ऐड होती है। अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखें, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएल T2 में आ चुका है लगातार परीक्षा में। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है आप सभी के बीच, किसी भी निश्चित मोबाइल के उपकरण से एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंड कहलाता है। अब यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, मोबाइल के उपकरण के माध्यम से एक सीमित दूरी, मानी छोटी एरिया में हमें एक्सचेंज करना है, कोई चीज़ को भेजना है, तो वो किसके माध्यम से भेज सकते हैं? तो आप सभी को पता होगी किसके माध्यम से भेज सकते हैं। तो आप सभी बताएं कमेंट करके हम उसको किसके माध्यम से भेज सकते हैं। कमेंट करना सभी बंदे,
इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप सभी इसको कमेंट करना, इसका सही आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं, इसका आंसर बता दूं मैं आपको। इसका ब्लूटूथ है, इसका ब्लूटूथ है, बी ऑप्शन इज ब्लूटूथ। तो चलते हैं आज का अगला अंतिम क्वेश्चन आज की सीरीज का। मोबाइल एप्लीकेशन से अंतिम क्वेश्चन, किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव है? ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, बताइए सभी आंसर। इसका सही आंसर है ओपन वॉलेट। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं, मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है जो कि मोबाइल डिवाइस पर पेमेंट कार्ड की जानकारी को स्टोर करता है, पेमेंट की जानकारी को स्टोर करता है। अर्थात ये ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है, ये ई मॉडल कॉमर्स पर आधारित है, जिसपे व्यक्ति के व्यवसाय की सुविधा पर आसान पहुंचाने के कारण मोबाइल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पेमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल वॉलेट 3 प्रकार के होते हैं, ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट और क्लोज वॉलेट। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हमारा मोबाइल जो वॉलेट प्रयोग किया जाता है, जो संभव है, वो हमारा ओपन वॉलेट है। उसमें हमारा ओपन वॉलेट, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन, वैसे जो मोबाइल वॉलेट जो रखा गया है, मोबाइल वॉलेट, तो ओपन वॉलेट को मोबाइल वॉलेट रखा गया है। तो अब 3 कर दिए गए हैं हमारे। तो अर्थात इसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर होना चाहिए खाते में, यहाँ पर इसको मिटा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी होना चाहिए, उपरोक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो सकता है, डी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ध्यान रखें। तो आप सभी के लिए आज इतना ही। जैसा कि आप सभी को पता अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब